वेलकम फ्रेंड्स। तो आज देखते हैं डिजिटल टेक्निक्स में IC7447, जिसका यूज करके हम 7 सेगमेंट डिस्प्ले का प्रैक्टिकल करेंगे। 7 सेगमेंट डिस्प्ले यानी जैसे कैलकुलेटर में या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जैसे डिस्प्ले होता है, तो उसे हम IC7447 का यूज करके कंट्रोल कर सकते हैं। और किसी अगर पैनल में आपको वो डिस्प्ले बिठाना होगा तो आपको IC7447 को यूज करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि IC747 का वर्किंग कैसा है, उसका पिन डायग्राम कैसा है और उसे ब्रेडबोर्ड पे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए देखते हैं IC7447। आपके सामने अब ये IC747 है और ये जो है उसका 7 सेगमेंट डिस्प्ले है। ये देखिए पिन A1 A2 और A0 A3, ये है इसका BCD इनपुट। ओके, तो जो रहता है A0 इसका LSB रहता है, फिर A1 A2 और A3। ओके, तो ये BCD इनपुट है क्योंकि हम BCD 0 to 9 ये सब देते हैं उसे इनपुट, और वो वैसे वर्क करता है। तो हम सारी पिन्स देखेंगे इसमें कौन सी पिन यूज होती है। ओके, तो पिन नंबर 8 ग्राउंड है और पिन नंबर 16 VCC है। ओके, और IC7447 इस IC में कुछ स्पेशल पिन्स भी रहती है। यहाँ जो आपको दिख रहा है ये आउटपुट पिन है, FGABCDE। ये हम देंगे उस डिस्प्ले ड्राइवर को जहाँ हमारा 7 सेगमेंट डिस्प्ले वर्क करेगा। तो उसमें भी इनपुट पिन है वैसे ही। ओके, तो ये है डिस्प्ले और हमने टेबल में देखा था कि ये कैसे वर्क करता है। तो यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा वो उसके साथ जाएगा। ये 330 वोल्ट का एक रजिस्टर मैं कनेक्ट करूंगा उस डिस्प्ले के साथ, क्योंकि सेफ्टी के लिए, क्योंकि इसके जो भी मैं कनेक्शन दूंगा तो हमारा वोल्टेज ज़्यादा रहता है। तो अगर मैंने ज़्यादा अगर वोल्टेज अप्लाई किया तो थोड़ी देर के बाद वो खराब हो सकता है, तो इसलिए वो मैं यूज़ करूंगा। ओके, तो ये सारी आउटपुट पिन मैं यहाँ कनेक्ट कर दूंगा। 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो 7447 है, इसमें कुछ स्पेशल पिन जैसे LT और RB0 RB1 ये सारी रहती है। तो इसमें से एक LT पिन है जो कि निगेटिव वर्किंग में रहती है। ओके, निगेटिव का मतलब उसे उसमें बार रहता है। ओके, तो LT बार यानी लैम्प टेस्ट। तो ये किसके लिए होता है, अगर हमारी IC मैंने कनेक्ट कर दी और मुझे वेरीफाई करना है कि ये सारी IC की सारी जो ABCDFG है ये वर्क हो रहा है या नहीं, तो इसके लिए अगर मैं स्टार्टिंग में लैम्प टेस्ट को अगर ग्राउंड में कनेक्ट करता हूँ तो वो सारा डिस्प्ले हो जाता है और उसका यूज़ करके मैं टेस्ट कर सकता हूँ। अगर कुछ खराब होगा तो मैं IC चेंज कर दूंगा। तो इसके लिए वो लैम्प टेस्ट पिन है। तो वैसे तो वो सिर्फ टेस्टिंग के लिए पिन है, स्टार्टिंग में आपको टेस्ट करके बताऊंगा। ओके, तो ये जो सेगमेंट है ये प्रॉपर वर्किंग हो रहा है या नहीं, ये मुझे लैम्प टेस्ट से पता चलेगा। अब RB0 RB1 इसका मतलब है ये जो पिन है, ये जो रिपल यानी मुझे अगर नंबर ऑफ IC ज़्यादा यूज़ करनी है, यानी अभी मैं एक डिस्प्ले यूज़ कर रहा हूँ, मुझे 2 3 4 डिस्प्ले यूज़ करने हैं, तब इसके जो RB आउटपुट और RB इनपुट ये जो पिन है वो मैं, यानी इसका आउटपुट जो RB0 है वो मैं सामने वाले IC के RB इनपुट में लगा दूंगा और उसका RB आउटपुट मैं उसके आगे वाली IC के इनपुट में लगा दूंगा। तो जब मुझे ऐसी कैस्केडिंग करनी रहती है तब ये मैं स्पेशल पिन RB1 और RB0 में यूज़ कर सकता हूँ। ओके, तो ये 16 पिन IC है और जिसको मैं एक रजिस्टर के साथ कनेक्ट कर दूंगा। अब ये जो RB0 का आप देख रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हमें नंबर ऑफ 7447 यूज करने रहते हैं तब हम उसका यूज करके ये कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि ये रजिस्टर को कैसे कनेक्ट करते हैं और RB0 RB1 ये है, तो ये मैं अगले वाले मेरे प्रैक्टिकल में बताऊंगा। बट अभी हम देखेंगे कि हमारा जो BCD का टेबल रहता है, यानी A0 A1 A3 A2, तो सबसे पहले आपको ये पिन नंबर समझ में लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये सब कुछ सीरियली नहीं है। बट अगर आपको पता है कि 40 यानी जो रहता है
तो ये देखिए यहाँ मैंने लिखा है पिन नंबर 345 यानी लैम्प टेस्ट RB0 RB1 और यहाँ नीचे A0 A1 A2 A3 ये BCD इनपुट है और कुछ स्पेशल पिंस है। ये देखिए स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर में आप समझ लीजिए जो मैंने आपको पिन डायग्राम बताया था वो। ओके, तो मैंने VCD और ग्राउंड कर दिया है। ये देखिए मैंने एक रजिस्टर लगा दिया 330 ओम का, तो सेफ्टी के लिए, क्योंकि ये जो मैं सप्लाई दे रहा हूँ तो उसके कारण मेरा एलईडी 7 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले डैमेज हो सकता है। तो इसके लिए मैंने उसके साथ एक रजिस्टर जोड़ दिया जो कि मैंने VCC को कनेक्ट किया है। तो वो जो नीचे वाली लाइन है वो मेरी VCC की है, पॉजिटिव। ओके, तो अब हम देखेंगे कि इसको मैंने इनपुट और आउटपुट कैसे दिए है और लैम्प टेस्ट भी आपको दिखाना है कि लैम्प टेस्ट कैसे यूज करते हैं। ओके, ये देखिए ये जो भी आउटपुट है FGAH, तो ये मैंने ये सारे आउटपुट पिन वहां से निकाल के 7 सेगमेंट डिस्प्ले में लगा दिए। तो वहाँ लिखा हुआ रहता है, हमने पहले वेरीफाई कर लिया और उसके बाद मैंने यानी यहाँ का ए वहाँ के यहाँ का ए आउटपुट वहाँ के ए में, यहाँ का डी वहाँ के डी में, यहाँ का ई वहाँ के ई में, तो ये सब मैंने वहाँ कनेक्ट कर दिया। तो यानी जो भी आउटपुट पिन निकलती है 7447 से वो मैं कनेक्ट करता हूँ यूजिंग 330 वोल्ट ओम का रजिस्टर जो कि मैंने VCC में कनेक्ट कर दिया। ओके, तो ये मैंने क्योंकि सेफ्टी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, क्योंकि 9 वोल्ट की बैटरी अगर मैं कंटिन्यूसली यूज़ करूँगा तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले के जो भी नोट्स है वो ख़राब हो सकता है। क्योंकि अभी प्रैक्टिकल पर्पस, जब भी हम इंडस्ट्रियल पर्पस करते तो उसमें ऑटो कनेक्टेड हम बहुत सारे डिवाइसेस यूज़ करते हैं। और ये सारे इनपुट है, तो इसकी जो भी दूसरी वायर थी वो मैं इसके VCC को कनेक्ट कर दूंगा और यहाँ मैं लिख दूंगा बैटरी पॉजिटिव। अब ग्राउंड जो मुझे नेगेटिव में कनेक्ट करना है। ओके, तो देखिए 2 वायर है, ये बैटरी को मैंने पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट कर दी। जो पॉजिटिव थी रेड कलर की वायर उसके साथ मैंने एक रजिस्टर लगा दिया और रजिस्टर की दूसरी वायर मैंने पॉजिटिव का नोड जो था मेरे 7 सेगमेंट डिस्प्ले का वहाँ लगा दी। ओके, तो ये रजिस्टर काम कर रहा है। और जो मेरी नेगेटिव थी यानी जो मेरा ऊपर वाली लाइन जो माइनस है वो मैंने नेगेटिव जो पिन थी वहाँ कर दी। तो वो ऐसा आ गया मेरा रजिस्टर और ये नीचे नेगेटिव। अब हमें लैम्प टेस्ट भी देखना है, तो लैम्प टेस्ट हम देखेंगे। ओके, उसके बाद मैंने वो 4 इनपुट भी लगा दिए हैं। तो ये सबसे पहले लैम्प टेस्ट 3 नंबर को रहते हैं, 3 नंबर में डाल दिया और उसे नेगेटिव कर दिया। ये देखो सारे इनपुट जल गए, तो मुझे पता चल गया कि ये सब ठीक से वर्क कर रहा है। तो लैम्प टेस्ट सिर्फ टेस्टिंग के लिए है, तो अभी मुझे पता चल गया कि मेरे सारे नोट्स अच्छे से वर्क कर रहे हैं। ओके, तो ये मैं छोड़ देता हूँ। ये 4 मेरे इनपुट है A0 A1 A2 A3। अब मैं इसे BCD इनपुट के साथ वेरीफाई करूंगा। ओके, A0 ये नंबर देख लीजिए आप, पिन नंबर 7126। ओके, A0 A1 A3 A2। तो उस हिसाब से मैंने ये सबके इनपुट बाहर निकाल लिए। ओके, जैसे मैं सप्लाई स्टार्ट करूंगा अभी तो आपको ये वेरिफिकेशन होना है। ये देखिए BCD टेबल। तो पहले चारों इनपुट ग्राउंड है यानी चारों जीरो है, तो मुझे 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे जीरो डिस्प्ले होना चाहिए। तो मैं पहले उसे ग्राउंड करके दिखता हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप इसका कनेक्शन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो बहुत ही शांति से कनेक्शन कीजिए। अब ये देखिए A0 A1 A2 A3 इसे मुझे ग्राउंड करना है। तो ये मेरे चारों कनेक्शन है यहाँ, और ये नीचे ग्राउंड करना है, तो ये ग्राउंड की लाइन है मेरी। अब देखिए मैं कैसा ग्राउंड करता हूँ। ये मैंने लैम्प टेस्ट निकाल दिया, अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरी चारों जो वायर है जो एक लाइन में यानी जो चारों इनपुट है इसको अब मैं दे रहा हूँ। ये देखिए एक मैंने यहाँ लगा दिया और अब इसको मैं सप्लाई दे रहा हूँ निगेटिव, जहाँ मेरी ये ब्लैक वायर लगा। ये देखिए डिस्प्ले पे 0 आ गया। ओके, तो
अगर मैं चारों इनपुट 0 देता हूँ तो डेसिमल 0 मुझे डिस्प्ले पे दिख रहा है। अब मैं 1 को वेरीफाई करने के लिए A0 को मुझे 1 यानी VCC करना पड़ेगा। तो A0 इनपुट A0 का नंबर मुझे देखना पड़ेगा और उसे मुझे VCC में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं एक बैटरी रख देता हूँ, यानी वो पिन ठीक से रहेगी। तो ये देखो, ये है मेरी पिन A0। मैं इसको निकाला मैंने, ये देखो इसको डिस्प्ले होना शुरू हो गया। ओके, क्योंकि तीनों 0 है तो ये, इसको मैं जब कनेक्ट कर रहा हूँ तो ये हो गया लॉजिक 1। 2 के लिए मुझे वो फिर से 0 में लगा देना होगा और A1 पिन है वो मुझे 1 में लगानी पड़ेगी। ओके, तो ये देखिए, अब मैं इसे फिर से 0 कर देता हूँ और जो मेरी A1 पिन रहेगी ये 0 हो गया और मेरी जो पिन है A1, ये देखिए मैं जैसे ये कर रहा हूँ तो 2 हो गया। तो आप इस प्रकार से सारा टेबल वेरीफाई कर सकते हैं। तो अब मैंने अभी बता दिया कि कनेक्शन कैसे रहता है और टेबल कैसे वेरीफाई करना है। ओके, तो इसके बाद आप सारा आगे का वेरीफाई कीजिए। ओके।